मेल में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। हरिवंश नारायण को उपराष्ट्रपति बनाने में फंसा एक पेंच, अब राजनाथ सिंह के नाम की बढ़ी चर्चा। क्या योगी की दिल्ली में एंट्री का आ गया है वक्त? नया सियासी समीकरण सुन चौंक जाएंगे आप। नए उपराष्ट्रपति की रेस में इन 5 नामों की चर्चा इस्तीफे से 4 दिन पहले धनखड़ के साथ क्या हुआ था? क्या सीएम योगी के दिल्ली में एंट्री लेने का सही वक्त आ चुका है? राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति की कुर्सी मिलेगी और रक्षा मंत्री की कुर्सी योगी को मिल सकती है। आखिर इस चर्चा के पीछे की कहानी क्या? हमने इसे जानने की कोशिश की तो दैनिक जागरण की एक खबर मिली जिसमें उपराष्ट्रपति की रेस में 5 बड़े नामों की चर्चा थी। नंबर 1, आरिफ मोहम्मद खान फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं। 3 तलाक से लेकर वक्फ कानून में संशोधन किए जाने तक के फैसले में मोदी सरकार के साथ दिखे हैं। अपने धर्म की कुरीतियों पर खोलकर बोलते हैं। इनके उपराष्ट्रपति बनने से बीजेपी मुस्लिम विरोधी वाले आरोपों से भी बच सकती है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान सहमत होंगे या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, जेपी नड्डा फिलहाल मोदी सरकार में स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक जैसे 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं। इन्हें यस-मैन भी कहा जाता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसे में इन्हें उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा है। इसके पीछे की दलील ये है कि उन्होंने सदन में कहा था जो मैं कहूँगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। तो क्या ये इशारा था? नंबर 3, नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से सोशल मीडिया मीम्स की बाढ़ है। कई लोग लिख रहे हैं स्वास्थ्य कारणों के चलते कहीं नीतीश कुमार को भी इस्तीफा न देना पड़े, जबकि कई लोग कह रहे हैं ये नए उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। हालांकि चुनाव के बीच इसकी संभावना कम दिखती है। नंबर 4, हरिवंश नारायण सिंह फिलहाल ये राज्यसभा में उप सभापति हैं। इस्तीफे के बाद यही सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पर पेंच ये है कि अगर ये उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर उप सभापति कौन बनेगा ये भी सरकार को देखना होगा। इनकी उम्र है फिलहाल 69 साल। नंबर 5, राजनाथ सिंह फिलहाल रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले 2 बार इनका नाम उपराष्ट्रपति की रेस के लिए सामने आया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। अब इनकी उम्र अगले साल 75 साल हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति पद के लिए सहमत हो सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर अगला रक्षा मंत्री कौन होगा? लंबे वक्त से योगी के समर्थक उन्हें दिल्ली बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा और यूपी में नए मुख्यमंत्री को कमान दी जाएगी? ये सवाल भी राजनाथ सिंह का नाम रेस में आने के बाद से उठने लगे हैं। फिलहाल विपक्ष का आरोप है जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनसे लिया गया है। स्वास्थ्य कारणों को भी विपक्ष झुठला रहा है, जबकि इस्तीफे से 4 दिन पहले की एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया एक कार्यक्रम के दौरान जगदीप धनखड़ बेहोश हो गए थे। उस दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यानी धनखड़ सेहत की समस्या से जूझ रहे थे, पर सेहत ही इकलौता कारण हो ये जरूरी नहीं है। फिलहाल देश की सियासत इस मोड़ पर खड़ी है जहां मोदी विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। बिहार में चुनाव की तैयारी है और अब नए उपराष्ट्रपति को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। आपके हिसाब से उपराष्ट्रपति के लिए किन्हें चुना जाना चाहिए? आप किन्हें अगला उपराष्ट्रपति देखना चाहेंगे? अपनी राय भी दे सकते हैं। तो ये दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अजय डोगरा के साथ दिख रही दैनिक अक्षर मेल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।